यानी मैं हैरान हूं, शाह महमूद कुरैशी जैसा बड़ा बेगैरत, वो कहते हैं उन्होंने मुत्ता किया है, उन्होंने शादी नहीं की है, उन्होंने मुत्ता किया है। अब ज़ादे इसे जना कहते हैं, जना कहते हैं, मुत्ता किया है। अपनी बीवी को मुत्ता करा, अपनी बीवी को मुत्ता करा। जो जो कहते हैं उन्होंने मुत्ता किया है, मुत्ता किया है। यानी इस्लाम को जिस अंदाज से इस ने डिग्रेड किया है, खून खौलता है मेरा इस बात पर। इस्लाम को यानी हर चीज, हर हराम चीज, हर हरामकारी को इस आदमी ने लीगलाइज किया और कहा रसूल करीम भी तो यही करता था, रसूल अल्लाह भी यही करता था, उनका एक अपना गुलाम था, उसकी औरत के ऊपर दिल आ गया, वो जिक्र है जी कुरान करीम में। हालांकि कुरान में लफ्ज यानी 1000 साल से ये मिस ट्रांसलेशन, ये लफ्ज जैद जो है ये नाम नहीं है, नाउन नहीं है, ये फेले अमर है, हुक्म है कि अपनी फौज को बढ़ाओ, जायद ये लफ्ज है। तो उसको 1000 साल से एक जैद बनाया हुआ है। और उसकी बीवी के किस्से, इस कौम ने जो जुल्म किया है हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम और उनके साथ, खून खौलता है कि खुदा के वास्ते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत को ना उछालो, बस करो, बस करो, बस करो, अपने काले करतूत उनके ऊपर मत डालो। तो इसने यही, और वही आदमी जो है आपके सामने शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने मुत्ता किया है, मुत्ता किया है, उन्होंने मुत्ता किया। इस आदमी को जिसने ये जो कब्रों की कमाई खा रहा है खबीस, कौम को दिखाया जाए इस आदमी के करतूत, ये जो बातें कर रहा है। मैंने सुना है कि उसे गिरफ्तार किया गया है। काश काश जनरल आसिम मुनीर, गेट मी इनटू पाकिस्तान, मुझे लाओ पाकिस्तान के हेल्म ऑफ अफेयर्स में, आई विल शो यू हाउ टू ट्रीट दीज पीपल। मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा इनका इलाज क्या। हम अल कदर यूनिवर्सिटी में हमें दीन भी पढ़ाया जाएगा, दुनिया भी पढ़ाई जाएगी, दीन भी पढ़ाया जाएगा, दुनिया भी पढ़ाई जाएगी। ये इस ड्रामे के जरिए से इसने पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ बनाया। और वो सारा लैंड किसके नाम पे है, इंतकाल किसके नाम पे, पिंकी के बेगम के नाम पे जी, बीवी जो बनाई हुई है, जिसके बारे में वही ये जो आपने अल कादर ट्रस्ट का बनाया, कहानी सुनाई, बड़ी सिंपल सी बात है। इस आदमी ने शौकत खानम के साथ भी यही खिलवाड़ किया था। ये पुराना पापी है इस तरीके का, ये पुराना पापी है। ये सारा का सारा जो इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने शौकत खानम ट्रस्ट बनाया था, जो कादियानी थे, जिनको ये बाद में लेके आया फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे, तो यही जो इसके साथी हैं, इन्होंने शौकत खानम को इसी असूल, इसी प्रिंसिपल पर चलाया जो कि दुनिया में कहीं नहीं होता। लेकिन इस आदमी ने आंखों में धूल, और इनके साथी गुंडों ने सिर्फ यही नहीं, ये चस्का अबरारुल हक को भी आप देख लें, अस्पताल बना रहा है ये चस्का ट्रस्ट बनाकर पैसे हजम करना, ये पाकिस्तानी कौम का मनपसंद खेल है, पाकिस्तान के सरमायादारों का। 190 मिलियन पाउंड एक गरीब कौम का जो मनी लॉन्ड्रिंग के साथ लाया गया यहां पर के, और वो बड़ा लंबा चौड़ा फ्रॉड है उस आदमी का, जो मलक रियाज साहब का, वो तो अजली फ्रॉडिया है। तो वो अजली फ्रॉडिया जो है, जैसे अब अबू लहब था ना, तो उसके माँ अगना अनहु मालहु व मा कसब, उसकी दौलत, उसका माल दौलत, ये इस तरीके का हमारे अहद का ये अबू लहब है। 460 मिलियन अरब या कुछ 460 अरब ये रकम, अब तो इतने पैसों का जिक्र हो रहा है। तो इस आदमी ने क्या किया, वजीर आजम की हैसियत से डिसीजन किससे ली, असेंबली से नहीं ली, खुफिया कैबिनेट की मीटिंग। अब कैबिनेट कौन है, पीटीआई के गुंडे, पीटीआई के जितने गुंडे हैं उनकी मीटिंग की। उन्होंने कहा जी इतना पैसा है, तो ये उसमें उस कैबिनेट में ये मलक रियाज भी है मौजूद, सब मौजूद हैं। कहा इतने तेरे इतने मेरे, वाह, इतने तेरे इतने मेरे। इसने बहसीयत वजीर आजम के स्टेट बैंक से वो रकम निकाल कर मलक रियाज को दी। मलक रियाज को कहा इतने तेरे इतने मेरे। अब जो अपने लिए इसने लिए हैं पैसे, उससे इसने वही ढोंग जो शौकत खानम का इसने रचाया था, एक बिल्डिंग ले ली, मजदूर खड़े कर दिए, लोगों को कहा जी यहां पर
सूफीइज्म पढ़ाया जाएगा और यहां पर ये वो सारा कुछ किया जाएगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। पाकिस्तान आर्मी दुनिया की बड़ी बड़ी इफेक्टिव फोर्स है, लेकिन इन लोगों ने एक कसम खा रखी है, जिसे फैज साहब ने लफ्ज इस्तेमाल किया था, दस्ते दस्ते तहे संग आमदा पैमाने वफा है। हाथ पत्थर के नीचे आया हुआ है। हाथ पत्थर के नीचे जब आ जाता है, क्योंकि आपकी एक मोहब्बत है, वफा है, ये दस्ते तहे संग, जैसे आदमी का अपना बच्चा होता है तो आप अपने बच्चे को थप्पड़ नहीं मारते, हाथ नहीं उठाते, क्यों? आपका हाथ उस वफा के पत्थर के नीचे आया होता है। सो ये पाकिस्तान आर्मी को सलाम करना चाहिए, जिस तहम्मुल के साथ और जिस सब्र के साथ और मैं कहता हूं कि जिस अंदाज से पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स और हमारी फोर्सेस ने, आप देखें कि एन बीच में, शर के बीच में जा रहे हैं, एन शर, और उन्हें मालूम है कि उनके पास कोई ऐसा वेपन नहीं है तो सही मौजूद, लेकिन उन्होंने यूज नहीं करना, ऑर्डर नहीं है। सो उन्होंने डंडे खाए हैं, जाने दी हैं, जो कुछ हो सकता था, लेकिन बड़े ही चंद रेयर ओकेजन पर, और यह भी नहीं मालूम कि किसने फायर किया या फायरिंग हुई, ये सारी की सारी एक इंटरनेशनल साजिश है। बहरहाल यहाँ पे चंद एक चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं। ये जो आपने अल कादर ट्रस्ट का बनाया, कहानी सुनाई, बड़ी सिंपल सी बात है। इस आदमी ने शौकत खानम के साथ भी यही खिलवाड़ किया था। ये पुराना पापी है इस तरीके का, ये पुराना पापी है। ये सारा का सारा जो इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने शौकत खानम ट्रस्ट बनाया था, जो कादियानी थे, जिनको ये बाद में लेके आया फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे, तो यही जो इसके साथी हैं, इन्होंने शौकत खानम को इसी असूल, इसी प्रिंसिपल पर चलाया, जो कि दुनिया में कहीं नहीं होता। यानी अगर आप कोई ट्रस्ट बनाते हो, वो ट्रस्ट गवर्नमेंट के नीचे होता है, पहली चीज। उस ट्रस्ट के जो भी उस ट्रस्ट के अंदर पैसा होता है, गवर्नमेंट किसी वक्त उस पैसे को टेक ओवर कर सकती है, या आप उसको चलाते हो। फिर साल के साल आपको एक अकाउंटेंट रिपोर्ट देनी पड़ती है। जैसे जन्नत पाकिस्तान हमारी एक अमेरिका में एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो साल के साल अकाउंटेंट की पूरी के कहां से पैसा आया, कहां खर्च किया, एक एक पाई की वो देनी पड़ती है अकाउंटेंट को। वो सीधी फेडरल गवर्नमेंट को भी जाती है रिपोर्ट, वो सीधी की सीधी जाती है कैलिफोर्निया की स्टेट को, इसी तरीके। लेकिन इस आदमी ने आंखों में धूल, और इनके साथी गुंडों ने सिर्फ यही नहीं, ये चस्का अबरारुल हक को भी आप देख लें, अस्पताल बना रहा है ये चस्का ट्रस्ट बनाकर पैसे हजम करना, ये पाकिस्तानी कौम का मनपसंद खेल है, पाकिस्तान के सरमायादारों का। ये आपको ढेर सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन नजर आएंगी पाकिस्तान के अंदर, ढेर सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनकी बेस अमेरिका में है, जो पाकिस्तान में जी कुएं बनवा रहे हैं, नलके लगवा रहे हैं, हम स्कूल में दरियां बिछवाएंगे। और क्या किया हुआ उन्होंने, जितने उनके नाकाम नाकारा किस्म के बहनोई, बहन का शौहर, भाई की बीवी, उन सब को प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बनाकर उनका चेयरमैन वो बनाया हुआ है इन एनजीओज में, और इन एनजीओज में वो इस तरीके से माल बना रहे हैं। लाखों रुपया आता है, लाखों डॉलर आते हैं, और ये इस तरीके से इसको सर्व करते हैं। सो ये चीज बेहद अहम है समझनी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये खेल जो इसने बनाया अल कादर यूनिवर्सिटी का और ऑल दैट, ये इस खेल का माहिर है। क्या हुआ आप देखें कि दयानतदारी देखें कि गवर्नमेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वो बड़ी आसानी से इस रकम को हजम कर सकती थी कि जी फ्रॉड का पैसा है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये इतना ज्यादा पैसा है, 190 मिलियन पाउंड एक गरीब कौम का, जो मनी लॉन्ड्रिंग के साथ लाया गया यहां पर के, और वो बड़ा लंबा चौड़ा फ्रॉड है उस आदमी का, जो मलक रियाज साहब का, वो तो अजली फ्रॉडिया है। तो वो अजली फ्रॉडिया जो है, जैसे अब अबू लहब था ना, तो उसके
मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब, उसकी दौलत, उसका माल दौलत। ये इस तरीके का हमारे अहद का ये अबू लहब है। लेकिन डॉक्टर साहब उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया साहब? वो भी तो जिम्मेदार है ना जी। देखिए, दूसरा ये कि ये पिंकी पीर ने जो अपने किसी भी सर किसी भी केस को तैयार करना, खड़ा करना, ये सारा कुछ ये अटॉर्नी जनरल का काम होता है। इट्स अ लॉट ऑफ वर्क। चुनाचे ब्रिटेन ने, जो उनकी नेशनल क्राइम एजेंसी है, उन्होंने पैसा लिया और कहा ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पैसा है, उन्होंने स्टेट बैंक को भेज दिया। कितनी अच्छी खूबसूरत चीज़ है। अब इतने अरब रुपए, यानी 460 मिलियन अरब या कुछ 460 अरब ये रकम, अब तो इतने पैसों का जिक्र हो रहा है। तो इस आदमी ने क्या किया, वजीर आजम की हैसियत से डिसीजन किससे ली? असेंबली से नहीं ली, खुफिया कैबिनेट की मीटिंग। अब कैबिनेट कौन है? पीटीआई के गुंडे। पीटीआई के जितने गुंडे हैं उनकी मीटिंग की। उन्होंने कहा जी इतना पैसा है, तो ये उसमें, उस कैबिनेट में ये मलक रियाज भी है मौजूद, सब मौजूद हैं। कहा इतने तेरे इतने मेरे, इतने तेरे इतने मेरे। इसने बहसीयत वजीर आजम के स्टेट बैंक से वो रकम निकाल कर मलक रियाज को दी। मलक रियाज को कहा इतने तेरे इतने मेरे। अब जो अपने लिए इसने लिए हैं पैसे, उससे इसने वही ढोंग जो शौकत खानम का इसने रचाया था, एक बिल्डिंग ले ली, मजदूर खड़े कर दिए, लोगों को कहा जी यहां पर सूफीज़म पढ़ाया जाएगा और यहां पर ये वो सारा कुछ किया जाएगा, ये अल कदर यूनिवर्सिटी होगी। और आपको तो मालूम है $200 $300 के ऊपर वो बाहर से कोई मिस्री आ जाता है, को कुछ इनको बनाकर कहा जी ये प्रोफेसर होंगे यहाँ पर, इनको लाकर वहाँ। अब गरीब पाकिस्तानी कौम के बच्चियाँ बच्चे बड़े खुश हैं कि जी हम अल कदर यूनिवर्सिटी में हमें दीन भी पढ़ाया जाएगा, दुनिया भी पढ़ाई जाएगी, दीन भी पढ़ाया जाएगा, दुनिया भी पढ़ाई जाएगी। ये इस ड्रामे के ज़रिए से इसने पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ़ बनाया। और वो सारा लैंड किसके नाम पे है? इंतकाल किसके नाम पे? पिंकी के बेगम के नाम पे जी, बीवी जो बनाई हुई है, जिसके बारे में वही, यानी मैं हैरान हूं, शाह महमूद कुरैशी जैसा बड़ा बेगैरत, वो कहते हैं उन्होंने मुत्ता किया है, उन्होंने शादी नहीं की है, उन्होंने मुत्ता किया है। अबे इसे जना कहते हैं, जना कहते हैं। मुत्ता किया है, अपनी बीवी को मुत्ता करा, अपनी बीवी को मुत्ता करा। जो कहते हैं उन्होंने मुत्ता किया है, मुत्ता किया है। यानी इस्लाम को जिस अंदाज से के बच्चे ने डिग्रेड किया है, खून खौलता है मेरा इस बात पर। इस्लाम को, यानी हर चीज, हर हराम चीज, हर हरामकारी को इस आदमी ने लीगलाइज किया और कहा रसूल करीम भी तो यही करता था, रसूल अल्लाह भी यही करता था, उनका एक अपना गुलाम था, उसकी औरत के ऊपर दिल आ गया, वो जिक्र है जी कुरान करीम में। हालांकि कुरान में लफ्ज, यानी 1000 साल से ये मिस ट्रांसलेशन, ये लफ्ज जैद जो है ये नाम नहीं है, नाउन नहीं है, ये फेले अमर है, हुक्म है कि अपनी फौज को बढ़ाओ, जायद ये लफ्ज है। तो उसको 1000 साल से एक जैद बनाया हुआ है। और उसकी बीवी के किस्से, इस कौम ने जो जुल्म किया है हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम और उनके साथ, खून खौलता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये तहरीक जन्नत पाकिस्तान, और सिर्फ इसमें मैं तन्हा नहीं हूँ, हमारे लिखने लिखाने वाले फेसबुक के ऊपर हज़ारों की तादाद में ऐसे कुरान के स्कॉलर्स मुझसे भी बढ़िया मौजूद हैं, जिन्होंने इन बातों को वाजगाफ किया कि खुदा के वास्ते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत को ना उछालो, बस करो, बस करो, बस करो, अपने काले करतूत उनके ऊपर मत डालो। तो इसने यही, और वही आदमी जो है आपके सामने शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने मुत्ता किया है, मुत्ता किया है, उन्होंने मुत्ता किया है। इस आदमी को इतनी चंडे मारी जाएंगी, इतनी मारी जाएंगी कि इसकी चीखों की आवाजें आए इस आदमी को, जिसने ये जो कब्रों की कमाई खा रहा है खबीस, इसे इतना मारा जाए, इतना मारा जाए कि ये आंखों से देखे जहीम क्या होता है, आंखों से देखे, ऐनुल यकीन के साथ देखें, कौम को दिखाया जाए इस आदमी के करतूत, ये जो बातें कर रहा है। मैंने सुना है कि उसे गिरफ्तार किया गया है। काश काश जनरल आसिम मुनीर गेट मी इनटू पाकिस्तान,
मुझे लाओ पाकिस्तान के हेल्म ऑफ अफेयर्स में, आई विल शो यू हाउ टू ट्रीट दीज पीपल। मैं तुम्हें बताऊंगा इनका इलाज क्या है। इसलिए कि नबी मेरे यहां पे ये मैं आपको दिखाऊं, ये तलवार है, ये एक तोहफा है मेरे जद का। इस पर वही नाम लिखे हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार पे थे। वही नाम लिखे हैं जो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दाऊद और सुलेमान और मूसा और हारून और यूशा और जकरिया और याहिया और ईसा और मोहम्मद, ये सारे के सारे जर्नैल थे जो हक के लिए उठे थे। ये तलवार मेरे पास है, मेरे जद ने दी थी। और ये तलवार जो है, इसकी दूसरी जानिब देखिए, असरुल इस्लाम मोहम्मद सैयद असरुल इस्लाम, ये मैं इस तलवार को साथ लेके आऊंगा। जनरल आसिम मुनीर साहब, कुरान करीम में जो अहकामात हैं वो ये हैं, अशिद्दा अलल कुफ़ार रहमा बैनहुम। तो जिस इंटेंसिटी के साथ इन काफिरों के साथ डील करना है, जिस इंटेंसिटी के साथ, दैट इंटेंसिटी इज द नीड। और इन काफिरों को आइडेंटिफाई करना तो कोई मुश्किल नहीं है। मेरे से आप लिस्ट ले लें फेसबुक के ऊपर, मैंने अपनी पार्टी के जो मेरे पार्टी के वर्कर्स हैं उनकी ड्यूटी लगाई थी आज से कितने अरसे पहले कि नामों की लिस्ट बनाओ उन तमाम यूथियों की जो आपको एक्टिविस्ट नजर आते हैं। जब हमने उस लिस्ट को एनालाइज किया और ट्रैक किया, 90% उसमें कादियानी है, 90% कादियानी है। सो इन लोगों का कला कमा किए बगैर पाकिस्तान आगे नहीं, एंड दैट इज द वे। सो आई से दिस ऑन योर प्रोग्राम, इसलिए कि कुरान करीम में जहां कोतबा अलैकुमुस सियाम है, वह अगली आयत है कोतबा अलैकुमुल किताल। ये कताल इसका हुक्म है। सो इन लोगों को, ये शाह महमूद कुरैशियां और ये बाकी के जो आपके जज साहिबान हैं, आई नो हाउ टू टीच देम अ लेसन। और मैं इसलिए कहता हूं कि अमेरिकन से डरने की बात नहीं। आई एम एन अमेरिकन। मैं इनके पैरों के नीचे नहीं, इनके सरों के ऊपर बैठा हुआ हूं, यहां पर इनके सरों पे बैठा हूं। ये अमेरिका का जो एम्बेसडर है, जिस दिन मैं आऊंगा, आई विल से कि आ मेरे साथ बात कर, और पब्लिकली बात होगी तुम्हारी और मेरी। इंटरव्यू तुम्हारा और मेरा पब्लिकली होगा, कैमरे के सामने होगा कि तुम खिलवाड़ कर रहे हो पाकिस्तान में। तुमसे जमहूरियत की बातें करते हो। पहले डोनाल्ड ट्रंप की तो तकाजा पूरा करो जमहूरियत का। अभी तक वो शोर मचा रहा है तुम्हारी जमहूरियत के खिलाफ। वो कह रहा है कि तुमने इंतखाबात में धांधली की। तो जमहूरियत की बातें मत करो। स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस। I want to face this American ambassador because he does not represent the people of United States. ये सारा का सारा एक जालसाजी, यहां बैठे हुए मैं ये कह रहा हूं। और मैं फिर अमेरिकन काउंसुलेट को, एम्बेसडर को ये मैं वार्निंग दे रहा हूं। प्लीज इसको वार्निंग समझिए, सुनिए इस बात को। एग्जैक्टली यही मिस्टेक इन्होंने लिबिया में किया था, बेनगाजी में। एग्जैक्टली यही मिस्टेक कि आप इंटरफियर कर रहे हो एक ट्रबल्ड जोन में, एक ट्रबल्ड जोन में इंटरफियर कर रहे हो। डू नॉट। तो ये जो चीज है, अमेरिकन काउंसुलेट, अमेरिकन एम्बेसडर जो वहां पर है, आई कैन टॉक टू देम फेस टू फेस। ये मैं इनके सरों पे बैठ के आया हूं।